अस्सलाम वालेकुम। एक बार हज़रत अली करम वजहुल करीम की बारगाह में एक फ़कीर आता है और अपना दस्ते सवाल दराज करता है। जब हज़रत अली करम वजहुल करीम उसका सवाल सुनते हैं तो उसकी हाजत रवाई करने के लिए आप इस तरह से करते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि जाकर अपनी वालिदा से कहिए कि उनके पास जो 6 दिरहम रखवाए थे उनमें से 1 दिरहम जो है वो भेज दें। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं अपनी वालिदा से ये बात फरमाते हैं तो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो जो 6 दिरहम थे वो तो आटे के लिए रख छोड़े हैं। अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस तशरीफ़ लाते हैं और ये बात हज़रत अली करम वजहुल करीम को बता देते हैं। इस पर हज़रत अली करम वजहुल करीम फरमाते हैं कि किसी बंदे का ईमान उस वक़्त तक सादिक नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी चीज़ की बनिस्बत अल्लाह की उन नेमतों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता जो कि उसके पास हैं। और फिर फरमाते हैं कि जाकर उनसे कहिए कि वो 6 के 6 दिरहम भेज दें। अब यहाँ पर बेशक ये हमारे लिए ही सबक है कि हम अल्लाह पर कैसा तवक्कुल रखते हैं। जिस वक़्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात कही जाती है कि आप जाइए और जाकर वो 6 के 6 दिरहम ले आइए, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो 6 के 6 दिरहम भेज देती हैं। साइल का सवाल पूरा हो जाता है। अब जब साहिल का सवाल पूरा हो जाता है, वो आदमी उठकर जाता है तो इतने में एक आदमी हज़रत अली करम वजहुल करीम के पास आ जाता है और वो कहता है कि मैं ऊँट बेचना चाहता हूँ। हज़रत अली करम वजहुल करीम पूछते हैं कि उस ऊँट की कीमत क्या है? तो वो कहता है कि 140 दिरहम जो है। अब हज़रत अली करम वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो ये ऊँट बेचना चाहते हैं। वो आदमी राज़ी हो जाता है और ऊँट देकर चला जाता है क्योंकि हज़रत अली करम वजहुल करीम ये फरमाते हैं कि वो कीमत जो है वो बाद में दे देंगे। वो आदमी राज़ी हो जाता है, अपना ऊँट उधर ही देकर चला जाता है। इतने में एक और आदमी वहाँ पर आता है और वो ये पूछता है कि ये ऊँट किसका है? हज़रत अली करम वजहुल करीम फरमाते हैं कि ये ऊँट मेरा है। और वो आदमी कहता है कि क्या आप इसको बेचना चाहेंगे? हज़रत अली करम वजहुल करीम ने फरमाया कि हाँ, और कीमत 200 बताई। उसने वो 200 दिरहम अदा किए और ऊँट लेकर चला गया। अब जिस वक़्त वो आदमी ऊँट लेकर चला गया, तो जो पहले आदमी से जिससे आपने ऊँट खरीदा था, उसको 140 उसकी कीमत अदा फरमा दी और बाकी के 60 दिरहम हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे देते हैं। जब ये दिरहम लेकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचते हैं, तो वो पूछती हैं कि ये क्या है? तो हज़रत अली करम वजहुल करीम फरमाती हैं कि ये वही है जिसका अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से की ज़बान से ये वादा किया है कि यानी जो एक नेकी लाएगा उसको 10 गुना मिलेगा। सूरत अल इनाम में है ये। सुभान अल्लाह। इस एक वाक़ये से अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, भरोसा और ईमान इसकी भी मिसाल मिलती है। और फिर दूसरी तरफ देखें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रेज़िस्टेंस नहीं की। उन्होंने फ़ौरन ही वो बात जिस तरह से हज़रत अली करम वजहुल करीम ने फरमाया वैसे ही कर डाला। और आगे फिर जिस वक़्त मौलाए कायनात मौला अली करम वजहुल करीम की तरफ हम देखते हैं, तो किस तरह से उनका बेहतरीन यकीन था, अल्लाह पर भरोसा था कि एक नेकी के बदले 10 गुना मिलने पर पूरा यकीन होने की वजह से ही उठाकर जिस वक़्त वो दे दिए दिरहम, उस फ़कीर की हाजत रवाई कर दी, तो अल्लाह ने बेशक अपने करम और मेहरबानी से उसके बदले में उन्हें अता फ़रमाया, जैसे कि इस वाक़ये से हमें पता चलता है। तो ये अल्लाह से तिजारत है। अल्लाह करे कि हम भी इसी तरीके से बेहतरीन तरह से अपने आप को इन आला हस्तियों की पैरवी में अमल की कोशिश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। और अल्लाह हमें इसी तरह से तौफ़ीक दिए रखे कि हम ये अहले बैत अतहार का ज़िक्र भी करते रहें, इन वाक़या से सबक भी सीखते रहें और अपनी ज़िंदगियों को भी बदलने की कोशिश करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन।